आज आपने सुना होगा पूरे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। 2021 में इस मांग के लिए मैंने 47 दिन की जेल काटी है। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय, मैं कहूँ उत्सव भी हो, क्योंकि एक पूरी ऊर्जा के साथ पूरी टीम को साथ लेकर हम इस लड़ाई को लड़ रहे थे और हजारों की संख्या में, लगभग 50,000 से ज्यादा तो सरकारी आंकड़े थे, प्रशासन के आंकड़े थे कि इतने लोग जंतर मंतर पर एकजुट हुए थे। मुझे आज ऐसा, जब से मैंने ये सुना है कि एक वेबसाइट पर आप जाकर समर्थन कर सकते हैं, ईमेल करके आप समर्थन कर सकते हैं, आप समर्थन कर सकते हैं मिस कॉल के द्वारा, तो मैं 2-3 दिन से लोगों के फोन कॉल सुन रहा हूँ। लोग मुझे फोन करके शुभकामनाएं दे रहे हैं और एक ऊर्जा मैं ऐसी अनुभव कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि आपकी मेहनत सफल हुई। सच में हमारी मेहनत सफल हुई, लेकिन मैं मानता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, काम हो रहा है, होना भी चाहिए। देखो, देश का कोई भी काम हो उसमें बाधा ना बने, समाज उसमें सहयोगी बने। और जो समाज के जागरूक लोग हैं, हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो उस दौरान हमारे साथ जेल में भी रहे, तो और भी ऐसे लोग जो हमारी बातों को सुनकर, हमारी बातों से मोटिवेट होकर इस कानून को समझकर, पढ़कर, इंटरनेट के द्वारा किसी भी तरीके से एक समझ उनकी बनी और वो जंतर मंतर पहुंचे। मैं आज अपील करने के लिए इस वीडियो में आया हूं कि वो लोग समाज के लोगों को बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज वर्तमान भारत की आवश्यकता क्यों है और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से देश में समानता कैसे आएगी और एक कानून से देश जब चलेगा तो देश में एकता और अखंडता कैसे स्थापित होगी। मैं मानता हूं कि वर्तमान की भारत सरकार का ये सराहनीय कदम है। ये सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का, ये सपना था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। पूरी संविधान सभा चाहती थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए और ये आया। मैं अपील कर रहा हूं पूरे देशवासियों से कि इसका हृदय से स्वागत करो। समाज में बिल्कुल भी माहौल खराब मत होने दो। एक समझ के साथ, लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करो। जो लोग समझ रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे क्या है, वो एक छोटे से पेपर पर उसे लिख लें, पेपर की फोटो खींचे, व्हाट्सएप पर वायरल करें, अपने स्टेटस पर लगाएं, लोगों को बताएं। साथियों, देश में कानून का शासन स्थापित होना चाहिए और ये एक बड़ी पहल है। और मैं मानता हूं कि जो लोग देश को अखंड देखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में एकता स्थापित हो, जो इस देश को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, ये उनके लिए उत्सव का अवसर है। वो पूरी ऊर्जा के साथ देश में प्रचार प्रसार करने का काम करें। एक बात। दूसरी बात, समाज में ऐसे लोग हैं जो थोड़े से विचलित हो गए हैं। मेरी अपील है वो पूरी तरह से इस ड्राफ्ट को पढ़ लें, पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझ लें। मैं मानता हूं कि इतना पढ़ने के बाद और इतना समझने के बाद आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तरह तरह के लोग जो समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो उल्टी सीधी व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर अफवाहें भी उड़ाएंगे। वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सच्चाई को बाहर लेकर आना है। हमें लोगों को बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ये फायदे हैं। हाँ, और कुछ लोग अगर उनके नुकसान सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं तो ऐसे मैसेजों को फॉरवर्ड करने से बचें, ऐसे मैसेजों पर कमेंट करने से बचें, बल्कि उस पर उसकी रिपोर्ट करें और सोशल मीडिया पर उसे बैन कराएं। ये सब पहल सामाजिक स्तर पर हो। हम सोचे कि भारत की सरकार लॉ लेकर आ रही है, कानून पर सुझाव मांग रही है, वो लेकर आएगी, पूरी जिम्मेदारी उसकी बनती है। वो अपना काम कर रही है। देश की संसद सभा अपना काम कर रही है, देश की सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन समाज की भूमिका समाज को ही निभानी होगी। और यदि समाज उस भूमिका को निभाने से चूक गया तो समाज का माहौल खराब होगा, और समाज का माहौल खराब होगा फिर देश की बदनामी होगी। क्योंकि ये बड़ी चिंता का विषय है। समाज का माहौल खराब करने में समाज की भूमिका, और समाज का माहौल खराब होने से बचाने में भी समाज की भूमिका। और समाज में भूमिका निभाने वाले लोग अपनी भूमिका को समझते हैं, अपने ज्ञान के स्तर का उन्हें पता है। इसीलिए अपील करने के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। और मैं बता दूं, मैं और मेरी टीम, मेरे कार्यकर्ता, हम तो मतलब मैं सुबह उठता हूँ तो डेली 100, 200, 500 लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं। भाई साहब, आपकी मेहनत सफल हुई। भाई साहब, इस बार सरकार सुन रही है।
भाई साहब परमात्मा ने चाहा तो और बाकी मुद्दे भी सरकार सुनेगी। देखो हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, हम धर्मांतरण नियंत्रण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि धर्मांतरण जब होता है समाज में माहौल खराब होता है। परमात्मा ने चाहा हम इसी तरीके से जागरूकता करते रहे, घुसपैठ का मुद्दा जो हमने उठाया हुआ है, गौ हत्या बंदी का, शिक्षा का, ऐसे अनेकों मुद्दे। 75वां अमृतकाल चल रहा है, 75 मुद्दे हमने सरकार को भेजे। ठीक है, धीरे धीरे समाज में माहौल बनेगा, समाज अपने हाथों में लेगा तो सारे काम होते चले जाएंगे। तो आज यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच में आया था कि समाज में माहौल खराब ना हो। ये जिम्मेदारी अकेले प्रीत सिंह की नहीं है, अकेली भारत बचाओ आंदोलन की नहीं, भारत बचाओ आंदोलन की नहीं है, देश के प्रत्येक उस नागरिक की है जो इस देश को अपना मानता है। साथियों, अब मतपन संप्रदाय से ऊपर उठना होगा। अब अपनी पूजा पद्धति और पूजा शैलियों से भी हमें ऊपर उठना होगा। अपनी पूजा पद्धति को हमें घर की 4 दीवारी तक और अपने पूजा स्थल तक सीमित करना होगा, और हमें एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। जब भी देश का बिल्कुल एक समग्र विकास होगा कि हमारी हर एक एक्टिविटी में राष्ट्र सर्वोपरि हो। हम जो भी करें, हमारे किए हुए प्रत्येक कार्य में हम 100 बार सोचे कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे मेरे राष्ट्र को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, तब तो ये देश बच सकता है। और इस तरह के जो भी कानून देश के हित में आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ दोनों बाहें खोलिए और ऐसे निर्णयों का स्वागत कीजिए। कहीं किसी चीज में थोड़ी कमी बेसी रह भी जाती है तो उसे पत्र के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से, चिट्ठी लिख के उसमें सुधार करने का प्रयास भी, एक जगह बचनी चाहिए उसमें। ऐसा एक निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया था। मेरा निवेदन है पूरे देशवासियों से कि एक देशभक्त जो चाहता है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, उसे ये वीडियो जरूर भेजना, ताकि मैं चाहता हूं कि देश के हर नागरिक को पता चले कि ये एक देश के हित में काम हो रहा है। भारत माता की जय। साथियों, वंदे मातरम।